आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, विनोद अग्निहोत्री जी ने जितनी बातें कही हैं वे सारी बातें बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ध्यान में रखने वाली है। एक तो कोशिश ये है कि इन मुद्दों से हटा करके इस चुनाव को व्यक्ति केंद्रित कर दिया जाए और नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है उसमें वो महामानव की छवि, विश्व गुरु की छवि, लेकिन वहां पर कोई मुद्दा नहीं है। तो और इधर आप देखिएगा कि राहुल गांधी, अभी शायद विनोद जी ही कह रहे थे कि राहुल गांधी की उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी नजर भाजपा का मानना, हाँ, भाजपा का मानना समझ रहा है, हूँ। मेरा मानना नहीं है ऐसा। जी, मैं समझ रहा हूँ। तो अगर ये बीजेपी के लोग भी समझते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत ट्रैक पर है। इस समय अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है सबसे ज्यादा इस देश में तो वो राहुल गांधी है। चाहे नौजवानों का सवाल हो, किसानों का मुद्दा हो, यहां तक कि सोशल जस्टिस के सबसे बड़े आइकॉन के रूप में जो कांग्रेस ने कभी उस तरह से खुल करके नहीं काम किया, आज वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नौकरियों के सवाल। तो क्रेडिबिलिटी के रूप में राहुल गांधी नो डाउट बहुत आगे खड़े हुए हैं और लोकप्रियता भी उनकी कोई कम नहीं है। 27% लोग नरेंद्र मोदी के बाद अगर राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं एज ए पीएम, तो मुझे लगता है कि वो छोटा आंकड़ा नहीं है। एक कारण जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, असल में जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को गंवा रही है वो है संविधान का मुद्दा। अभी जो आर्थिक सलाहकार परिषद जिसने कहा है कि साहब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, हिंदुओं की कम हो रही है, कास्ट सेंसस तो आप करा नहीं रहे हैं। कास्ट सेंसस छोड़ दीजिए, सेंसस नहीं करा रहे, तो ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? लेकिन इसी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने यह जरूर कहा था कि संविधान बदला जाए। नंबर एक। नंबर दो, इस चुनाव में खास करके मैं दलित एंगल से बात कर रहा हूं। जो दलित इस समय मोर देन 70% एंटी बीजेपी वोट कर रहा है और कई बार तो यह है कि वो सपा से खुश नहीं है लेकिन वोट कर रहा है, कांग्रेस के प्रति थोड़ा उसकी हमदर्दी है, उसकी एक बड़ी वजह मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो ये जो सेंटिमेंट्स है कि दलितों में ये भी चल रहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो खड़गे जी पीएम हो सकते हैं, तो यहां से भी उसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो दलितों के जो वोट जिस तरीके से जा रहा है, पूरे एग्रेशन के साथ जा रहा है। ये तबका ऐसा है जो बोल भी रहा है, बहुत सारे तबके बोल नहीं रहे हैं, वोट जरूर वो इंडिया अलायंस को कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे एग्रेशन के साथ वोट डालने के लिए जा रहा है। तो इसको भी कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए, दलितों की भी सिंपैथी और उनके वोट को भी कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए, इसके लिए भी एक खेल रचा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है एक तो यह है कि हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रपति जैसा चुनाव होता है अमेरिका में वो नहीं है, और एक बार नहीं मुझे लगता है लाखों बार ये कहा गया है कि साहब यहां तो। प्रोफेसर रविकांत, अगर ये चुनाव राहुल बनाम मोदी हो जाए तो दिक्कत क्या? अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है, अगर आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उतनी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है, तो राहुल गांधी अगर मोदी हो जाए तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फिर तो लड़ाई आमने सामने हो जानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि वो चुनाव है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी ही चुनाव है। बस राहुल गांधी की इशूज सामने है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने है, तो वो और जो उनके एक एक इशू पर आप बात कर लीजिए, मैंने उसका छोटा सा संकेत दिया। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी के मुद्दे ही सामने हैं नरेंद्र मोदी के, तो पर्सनालिटी की बात ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, और वो करेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं राहुल गांधी और ज्यादा भारी पड़ जाए। लेकिन असली जो सवाल है ना कि कहीं दलित थोड़ा सा पीछे न हट जाए कि साहब खड़गे जी के बारे में हम सोच रहे थे और आपने राहुल गांधी को आगे कर दिया, तो ये एक स्ट्रेटजी मुझे लगती है। और दूसरा, राहुल गांधी ने जितने बड़े सवाल खड़े किए हैं और हैमर किया है खड़गे जी संविधान के सवाल पर को भी, तो एक ये अद्भुत जोड़ी बनी है इस समय। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ खड़गे जी हैं। ये जो जोड़ी है ये अद्भुत काम कर रही है और पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ और पूरे मैसेजिंग के साथ जो जा रहा है जमीन पर, उससे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को
बड़ी मजबूती मिल रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।